नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी नगर निगम की मेयर सीट पर चुनाव लड़ रहे बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर क्या कहना है हल्द्वानी नगर निगम की जनता का, लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं किस तरीके से जनता ने रुख किया है और किस तरीके से हर खबर की टीम ने हल्द्वानी नगर निगम के ग्रामीण क्षेत्र के आने वाले वार्ड 43 हरिपुर नायक में रहने वाले ग्रामीणों से खास बातचीत की है। क्या हल्द्वानी नगर निगम के वार्ड 43 हरिपुर नायक की जनता ने, आप भी सुनिए। अब नगर निगम चुनाव में अब यदि कम समय रह गया है, वहीं बात की जाए तो लोगों के मन में क्या है ये जानने के लिए हर खबर की टीम निकली है लोगों के पास उनका मत जानने के लिए। मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, किस यहाँ पर प्रत्याशी को जिताने को लेकर के उनके क्या मत है और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुद्दे हैं, पिछले 10 साल से बीजेपी के मेयर यहाँ पर थे तो वो मुद्दे कितने हल हुए हैं ये जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं यहाँ की जनता के बीच में। और कुछ महिलाएं मुझे यहाँ पर रोड में मिल गई थी, उनसे मैंने बात करने का आग्रह किया तो हमसे बात करने के लिए राजी हुई है। अपना नाम आप बताइएगा। मेरा नाम हेमा जोशी है। मैम ये बताइए, निगम के चुनाव में क्योंकि कम समय रह गया, आप ग्रामीण क्षेत्र की जनता है हल्द्वानी नगर निगम की, यहाँ पर मुद्दे क्या हैं और कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर जो है बीजेपी के क्योंकि 10 साल से मेयर थे उनकी तरफ से हल हुए और अब आप कौन से प्रत्याशी को देखना चाहती हैं? अब हम तो चाहते हैं अभी थोड़ा चेंजिंग आए, लेकिन हमारे जो रोड है इतनी मतलब खराब हो रखी है। आज कम से कम हम 6-7 साल से देख रही हूँ रोड में कोई काम नहीं हुआ है। बाकी वैसे हमें इतना मतलब वो नहीं है कि। ये बताइए, अभी जो नारा यहाँ पर दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, बटेंगे तो कटेंगे और साफ तौर से बनवलपुरा वर्सेस हिंदू, ये आप लोगों ने कितने मायने रखता है? विकास मायने रखता है या ये धर्म की राजनीति मायने रखती है? अभी तो हमें विकास मायने रखता है। सही बात है, विकास भी चाहिए, कुल मिला के धर्म भी चाहिए। अब ये ऐसा नहीं है कि ज्यादा हमें विकास से मतलब है, क्योंकि अभी हमारी एरिया सारी ऐसी हो रही है जहाँ तहाँ रोडें टूट रही है, खराब हो रही है। एक माता जी और हैं, वो लगातार बोल रही, उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए, तो संतुष्ट है पिछले कामों से और अब आप कौन से प्रत्याशी को चुन रहे हैं? हमने तो कुछ काम देखा ही नहीं अभी। हमको कांग्रेस और बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, हमको काम वाला आदमी चाहिए। हमको काम को जहाँ से हमको रोड अच्छी मिली, सारी सुविधा मिली, वही हमको चाहिए बस। हमको हम धर्म से कोई मतलब नहीं है, हमको विकास से मतलब है बस। कुछ महिलाएं और हैं मैम, विकास की राजनीति या धर्म की राजनीति क्या चुनेंगी? हमें विकास भी चाहिए और धर्म। ऐसा नेता हमारे कोई उससे ये वो नहीं है, मतलब बदला की भावना। जो सुविधा लाए, मंदिर हमारे कॉलोनी में मंदिर नहीं है, रोड इतनी खराब हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। हम ये ऐसा नेता चाहिए कि जो हमारे कॉलोनी में सुधार लाए। अभी क्योंकि ललित जोशी की बात करें जो कांग्रेस है यहाँ पर मेयर के लिए लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनका एक विजन है कि यहाँ पर वो कैसे काम करेंगे, टंचिंग ग्राउंड का मुद्दा हो या यहाँ पर जो पहाड़ों से जो लोग आते हैं हॉस्पिटल, उनको जो उनके तीमारदार है वो रुक नहीं पाते, उनको लिए व्यवस्था करनी है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ग्रामीण जनता नगर निगम जाने में कई बार असमर्थ होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि अगर वो बन के आएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कार्यालय खोला जाएगा निगम का। वो ये मुद्दे हैं, तो उनके मुद्दों को आप कैसे देखते हो? बीजेपी के जो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व के 10 साल के काम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नहीं। और यहाँ पर ललित जोशी एक नए विजन के साथ आ रहे थे। इन दोनों में से आपको कौन चाहिए? नई विजन चाहिए, जो गांव से आते हैं कहते हैं उनके लिए सुविधा चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ाए और अपनी शहर में, अपनी कॉलोनी में हर चीज को सुने, महिला की सुने, हर किसी के दुख तकलीफ में साथ रहे, हम उसको चुनेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार चुनने की बात की जा रही है और लोगों का जो मत है वो सुन के यही लगता है कि लोग विकास की राजनीति को यहाँ पर तवज्जो देने वाले हैं। एक महिला और है मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा पहले तो। मुन्नी जी बताइए, जिस तरीके से लगातार अब जो क्योंकि लड़ाई आमने सामने दो पार्टी की हो गई है, भाजपा और कांग्रेस की, लगातार बीजेपी की तरफ से तमाम नारे दिए जा रहे हैं, हिंदुत्व की बातें की जा रही है और बटेंगे तो कटेंगे और इसके साथ साथ लगातार और भी चीजें हैं। पिछले 10 साल से मेयर यहाँ के बीजेपी के रहे हैं, अब दोबारा यहाँ पर गजराज सिंह बिष्ट खड़े हुए हैं, वहीं ललित जोशी कांग्रेस से खड़े हैं। दोनों ही जन नेता पुराने हैं, छात्र संघ के हैं। और आप ललित जोशी की बात करें तो उनको कौन से पायदान में आप रखेंगे और गजराज बिष्ट को कौन से पायदान में रखेंगे? हम ललित जोशी को पायदान पर रखेंगे, क्योंकि वो बात कह रहे कि जो बाहर से आएगा तो उसके लिए हम कमरे बनाएंगे, उनकी धर्मशाला बनाएंगे, उनकी सुविधा देंगे, जो हमको सुविधा देगा उसको हम आगे रखेंगे भाई। और हिंदू धर्म काटेंगे, आज तक कहाँ था वो धर्म काटेगा मरेगा? आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं कभी हमारे वहाँ पर। आज कैसे हो गया वो हिंदू और ये मुस्लिम अलग अलग बातें उनकी? आज तो हुआ ही नहीं ऐसा। आज योगी महाराज जी आए हैं तो ये अलग ही बात करते रहे, धर्म कटेगा धर्म बटेगा, इसलिए और ज्यादा इनको उसका करके मुस्लिम और हिंदू को लड़ा रहे हैं।
बीच में, ठीक है नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ललित जोशी की बात कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पहाड़ के लोग आते हैं, हम उनके लिए धर्मशाला बनाएंगे, हर सुविधा देंगे। अब देखो क्या होता है आगे को, तो ना आपका मत। हाँ, ललित जोशी की मत है। एक महिला और है मैम, ये बताया ग्रामीण से जोड़ा गया था, कहा था बहुत विकास होगा, हालांकि टैक्सेस आप लोगों नहीं बढ़े, लेकिन और विकास कार्य क्या यहाँ पर हो रहे हैं और आप लोगों को फायदा हुआ है? कुछ भी नहीं हो रखा है, कुछ भी नहीं हो रहा है हमारे साइड को तो जी। विकास के नाम पे आए दिन बच्चों को देखो, लड़कियों के कैसे हालात हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इसके लिए हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं कल से। फिर आप बताइए, आप लगातार बोल रही है, फिर से बताइए। हमारा तो वहाँ पर मंदिर ले लिया गया है, तो उस वक्त क्या रहा? नहीं, ठीक है जो ललित जोशी कह रहे, तो हमारा अगर विकास हो गया तो हम खुश हैं, सही बात है। जी जी। न पार्षद आया और मोदी जी के चेहरे से जीत जा रहे हैं, चाहे कैसा ही हो बंदा हो। हाँ, मोदी जी के चेहरे से जीत रहा है। हैं ना। देखने तक नहीं आया, आने वाले 10 सालों में हमारा कोई न पार्षद आया, फोन करके भी नहीं आता है, वो है बीजेपी का। मैं अभी हल्द्वानी ग्रामीण के लोगों के साथ हूँ, कुछ महिला मेरे साथ मौजूद थी और उनका साफ तौर से कहना था कि इस बार वो मेयर यहाँ पर जीतेगा जो विजन लेके आएगा और यहाँ पर धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, विकास की राजनीति चलेगी। और उसको लेकर लगातार यहाँ के जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, हल्द्वानी ग्रामीण क्षेत्र। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। आपको बता दें कि एनजीटी ने राज्य सरकार को कहा कि मलिन बस्तियों का अध्यादेश मान्य नहीं है, ऐसे कोई भी अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने चाहिए। दरअसल उत्तराखंड में अगर बात की जाए मलिन बस्तियों की, तो राहत देने के लिए राज्य सरकार ने जो है 3 साल का और समय दिया था, वहीं इस पर एनजीटी ने आपत्ति जताई। इसको लेकर अब राजनीतिक दल भी आमने सामने आ गए हैं। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। बस्तियों के नियमितीकरण के प्रति सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से मांग कर रही है कि मलिन बस्तियों की समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेगा। सरकार अध्यादेश का खेल करके मलिन बस्ती के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। एनजीटी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जो अध्यादेश सरकार लेकर के आई है वो इसे नहीं मानती है, और 16 दिसंबर को एनजीटी के आदेश आ गए थे। अभी तक सरकार उसको दबा करके क्यों बैठी थी? जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तब 7 तारीख को इस आदेश को सार्वजनिक किया है। बहुत सारी चीजें होनी बाकी है। अभी फ्लड जोनिंग हुई है, फ्लड जोनिंग की जो वैधता है अभी सरकार को उसको परखना है कि जो फ्लड जोनिंग हुई वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, प्रदान की है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा काशीपुर से मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल के चुनाव कार्यालय पहुंचकर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की धामी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए बताया और बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी सरकार ने देवभूमि को अपराध भूमि बना डाला है, तो वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई राजनीतिक घातक प्रहार किए हैं। और आपको बता दें कि करण मेहरा ने जो है जिस तरीके से प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए काशीपुर पहुंचे थे। सीधा मैसेज है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है, इसीलिए अगर आप स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम भी है। और बीजेपी के पास अगर हमारे पास विजन है अच्छे पर्यावरण का, हमारे पास विजन है कि घरों में स्वच्छ पानी आए, हमको आरओ लगाने की जरूरत ना पड़े, हमारा विजन है कि स्कूलों में टीचर्स हो, केवल उनकी बात का एक ही जवाब दूंगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड,
जीतेगा उत्तराखंड। न्यायालय ने हमारी बात को सुना और जो अधिवक्तागणों ने सूचित किया है वो ये है कि उन्होंने हमें चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी है। आज शाम तक लिखित आदेश भी हमारे पास आए। कुछ सस्ते चुनाव लड़ा जाएगा या फिर ऐसी बात सामने आई? हाई कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हो चुनाव लड़ने का? नहीं, ऐसे कोई दिशा निर्देश का सवाल नहीं। सर्टिफिकेट बना हुआ था, हमारे कागज बिल्कुल सही थे, विधिक रूप से सब प्रकार से सही थे। हमारे अधिवक्ताओं ने वहाँ बहस करी, लेकिन उसके बाद आरोप ने हमारा नामांकन निरस्त किया है। वो किसी प्रभाव में थे, सरकार के प्रभाव में थे और सरकार ये चाहती थी सबसे पहले तो मैं क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो उनकी जीत है और जिन्होंने मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया है और जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय में लड़ने के लिए मेरी पूरी ताकत बनी है। और चुनाव में जिस तरीके से जनता ने मेरा साथ देकर मुझे। उत्तर प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और उनके अनुसार जिस तरह की तैयारी राष्ट्रीय खेलों को लेकर होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। उनके अनुसार सरकार को मजबूत रणनीति तैयार करनी चाहिए। नहीं, देखिए, जिस तरीके से अभी तक की स्थिति सामने आई है उससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सरकार की जो तैयारियां राष्ट्रीय खेलों को लेकर के होनी चाहिए थी वो तैयारी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। और अगर यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय खेल है वो प्रभावित होंगे। इसको सरकार को जो है गंभीरता से लेना चाहिए और पूरी तैयारी इन खेलों के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ रोकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासू देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून नगर निगम के लिए भाजपा के मेयर प्रत्याशी जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए सौरभ थपलियाल ने बताया कि देहरादून की आबो हवा और स्वास्थ्य पर्यावरण को देखते हुए सभी लोगों को जो मन देहरादून में बसने को करता है, जिस कारण से तमाम लोग यहां बस रहे हैं और जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है।
छात्र राजनीति से सीधा मेयर तो नहीं, क्योंकि छात्र राजनीति और मेयर के बीच में 25 साल का अंतर है। 25 साल तक मैं क्षेत्र में रहा हूं, जनता में रहा हूं और सारी समस्याओं को जानता हूं, जनता की क्या क्या समस्याएं हैं, तो उनके निराकरण के लिए। और अब ये पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, पूरा प्रदेश का सबसे बड़ा निगम है। उत्तराखंड में आगामी 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू होने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में आने का न्योता। उधर भाजपा मुख्यालय देहरादून में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई और इसके साथ ही चुनावी मैदान में उतरे बागियों पर कार्रवाई को लेकर भी निर्णय लिया गया है। बैठक के संबंध में बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनावी कार्यक्रमों की श्रृंखला पर चर्चा की गई है, जिसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट, प्रचार प्रसार के लिए बनी टोली के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही स्टार प्रचारकों के भव्य कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। श्रृंखला पर पूरी चर्चा की है। हमने सोशल मीडिया पे चर्चा की, हमने मीडिया के मैनेजमेंट पे चर्चा की, हमने प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से जो टोली बनी उस पर उसके कार्यक्रमों की श्रृंखला पर चर्चा की। हमने आगामी दिनों का जो हमारा स्टार प्रचारक है, स्टार प्रचारकों के जो कार्यक्रम बनने उस पर भी भव्यतम कार्यक्रम का स्वरूप दिखाई दे उस पर। चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के निकट श्यामपुर स्थित पेट्रोल पंप पर टायर पंचर का काम करने वाला युवक हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया है। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और युवक की मांग की। और आपको बता दें कि पेट्रोल पंप तो बिक गया है, इसीलिए उसे टायर पंचर का काम करने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए। बता दें कि पेट्रोल पंप पर टायर पंचर का काम करने वाला अनूप थपलियाल हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। नजारा स्थानीय लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। उप निरीक्षक विनोद कुमार और अन्य पुलिस अधिकारियों ने युवक को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी अभियान के तहत देहरादून पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ मुख्यालय स्तर से भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में जारी है। इसमें डेली जो ऐसे नशा तस्कर जो सक्रिय रूप से यहाँ पर है और खासकर जो अभी आगामी जो चुनाव भी है डिस्ट्रिक्ट, उसके तहत भी जगह जगह हमारी चेकिंग चल रही है। इसमें सूचना के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभी हाल फिलहाल इसमें तस्कर ऐसे पकड़े गए, जिसमें थाना प्रेमनगर में भी 1 किलो से ज्यादा चरस पकड़ी गई। साथ ही साथ अभी राजपुर थाने में भी 38 ग्राम स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को जो रानी पोखरी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड हर